वेलकम टू अड्डा फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत जो कई महाजनपदों में बटा था उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाजनपदों का उदय। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व छठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल के अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनैतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में अशमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्र एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 16 महानगरों की सूचना मिलती है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। उस समय के 16 महाजनपद हैं: काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी; कौशल, राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद मंडल; अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, भागलपुर एवं मुंगेर; मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, दक्षिणी बिहार में स्थित था; वज्जी, राजधानी थी वैशाली, उत्तरी बिहार; मल्ल, कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा, द्वितीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, देवरिया क्षेत्र; चेदी या चेती, जिसकी राजधानी थी सोस्तिवती या सुक्तिमती, आधुनिक बुंदेलखंड; वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं बांदा; पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, फर्रुखाबाद; मत्स्य, विराटनगर, जो कि अलवर भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ से अशोक का वैराट स्तंभ भी प्राप्त होता है। सूरसेन, मथुरा, आधुनिक ब्रजमंडल; अशमक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अवंती, उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती; गांधार, तक्षशिला, पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान; कंबोज, राजपुर हाटक, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ तथा दक्षिणी पूर्व हरियाणा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्र संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र 221 ईसा पूर्व में जिसका निर्माण हुआ था वह है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ उनका संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले आता है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सोनानंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी
अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। तीसरा है अंग। अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। चौथा मगध। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिबृहस्पति कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्र यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्र के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। मल्ल वज्र संघ के समान यह भी एक संघ था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थीं। कुछ जातक में ओक्काक को वहां का राजा बताया गया है। चेदी या चेदी इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोक्तिवती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चेदीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परमतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य जनपद यहाँ की राजधानी विराटनगर थी जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनैतिक महत्व नहीं था। शूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मथुरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। अश्मक यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। अवंती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जयिनी प्राचीन भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे के खाने थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। कंबोज इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था। प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी। गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित थी। अब हम बात करते हैं बुद्ध के समय जो गणतंत्र थे। बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे। सर्वप्रथम कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारा के भग्ग, कुछ अन्य स्रोतों में इसका नाम सुसुभारगिरी एवं सुमसुमगिरी भी मिलता है। अलकप्प के बुली, केसपुत्त के कलाम, बुद्ध के गुरु अलार कलाम इसी से संबद्ध थे।
रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कपिलवस्तु के शाक्य। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसे शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य नगर थे चातुमा, सामगाम, खोमदुस, शिलावती, नगरक, देवदह आदि। शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विदुषभ द्वारा किया गया। इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनान मिर्जापुर जिला से किया गया है। इसकी ऐसी मान्यता है कि भग्ग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे। अलकप के बुली, इसकी राजधानी बेतिया बेटद्वीप थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। केशपुत्र के कलाम, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केशियों के साथ था। आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। रामग्राम के कोलीय, कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलीय गढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कुशीनारा के मल्ल, वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल्ल, पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पड़रौना नामक स्थान का मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति स्थान था। पड़रौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। पिपली वन के मौर्य, किंवदंती है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया है। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुआ था। वैशाली के लिच्छवी, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महावज्ञ जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना या छलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। मिथिला के विदेह, यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला थी। पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। इस प्रकार यह महाजनपद का यह चैप्टर समाप्त होता है। और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।